इशफाक साहब हमसे जिक्र कर रहे हैं कि सर एक बहुत मशहूर हदीस है कि जिस शख्स ने आशूरा के दिन अपने दस्तरखान में वसअत की, यानी घर में अच्छा खासा खाना वाना बनाया, तो पूरा साल अल्लाह ताला इसके घर में बरकत देगा, उसके दस्तरखान में बरकत देगा। मैं समझा देता हूँ, ज़हन में रख लीजिएगा एक उसूल, मेरे भाई इशफाक साहब, एक उसूल हमेशा ज़हन में रखिएगा। हर वो रिवायत आशूरा के हवाले से, 10 मुहर्रम के हवाले से, जिसके अंदर ऐसा जिक्र हो कि इस 10 मुहर्रम वाले दिन में किसी भी तरह की आपने खुशी का इजहार किया, खुशी में नहा लिया, खुशी में सुरमे लगाए, खुशी में नए कपड़े पहने, खुशी में खाना खिलाया, दस्तरखान बिठा, नए तरह तरह के खाने लगा दिए, या इसका उलट कर लें, हर वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मुक़द्दस नाम लेकर कि 10 मुहर्रम में अगर आपने गम किया, आपने गमी का इजहार किया, आँखों से आंसू बहाए, तो इतना अजर मिलेगा, इतनी फजीलतें मिलेंगी। इन दोनों में से एक भी रिवायत ऐसी नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, सब झूठ है। ये दोनों तरह के तबकों ने, नवासिब, रवाफिज, इन्होंने बनाई। रवाफिज की तरफ से गम की हदीसें गढ़ी गई, नवासिब की तरफ से खुशी की हदीसें गढ़ी गई। ये दोनों को उलमा बिल इत्तिफाक तौर पर जिक्र करके जा चुके हैं कि रिवायतें गढ़ी हुई हैं, और यहाँ तक कि इसमें सही सनद की रिवायतें भी बहुत सी मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद मुहद्दिसीन लिख के गए हैं कि गढ़ी हुई हदीस है। सही सनद का 2 नंबरी जामा पहनाया हुआ था। जैसे ये आपने, मैं इसकी अब चंद हदीसें बयान कर देता हूँ। नंबर 1, जिसने सुरमा लगाया आशूरा के दिन, जीनत की, सुरमा लगा के आंखों को खूबसूरत किया, तो उसकी आंखें ज़िंदगी भर अल्लाह दुख नहीं देगा उसकी आंखों के। झूठी हदीस है, नासबियों ने घड़ी थी इस दिन में इज़हार खुशी के लिए। इसी तरह जितनी रिवायतें हैं कि इस दिन जिसने नहाया उसको इतना सवाब मिलेगा, झूठी हदीसें हैं, रेफरेंसेस आपके सामने आ रहे होंगे। नंबर 3, इसी तरह एक रिवायत है कि अगर किसी ने आशूरा के दिन आंखों से आंसू बहाए इमाम हुसैन की गमी के अंदर, वो मरेगा तो बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसे रसूलों के साथ क़यामत के रोज़ खड़ा करेंगे। झूठी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा जिसने बांधा। इसी तरह एक और रिवायत है कि जो आशूरा के दिन बुका करेगा, रोएगा, तो ये उसके लिए क़यामत के लिए नूर होगा। अल्लाह के नबी ऐसा फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल झूठ बांधा जिसने बांधा है। हाँ, एक चीज़ है कि जो पर्टिकुलर रिवायत आपने पूछी ना, जिसने दस्तरखान बिछाया और 10 मुहर्रम को वसअत की, इसको इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस गुजरे हैं, उन्होंने हसन कह दिया था इसकी सनद को, ये उनसे गलती हो गई थी। कोई मसला नहीं है, बाद में आने वाले मुहद्दिसीन मुहक्किकीन ने वजाहत कर दी थी, ये नासबियों की घड़ी रिवायत है। इसलिए मुहद्दिस इब्न जौज़ी बहुत पहले वाज़े कर चुके थे, नासबियों की घड़ी रिवायत है, इसके अंदर सही सनद का जामा नहीं पे देख सकते हैं। यही वजह है कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती, इंसान ख़ता हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छी तरह जानते थे इमाम जलालुद्दीन सुयूती भी कि नासबियों की और राफिजियों की घड़ी हुई जो हदीसें हैं वो बहुत सही सनद के जामों के साथ आती है। यही वजह है कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने एक हदीस की तहकीक की इसी आशूरा के हवाले से। ये बड़ी मशहूर है, आज भी हमारे यहाँ आपने देखा होगा चलती है कि 10 मुहर्रम को ही अल्लाह ने ज़मीन भी पैदा की है, आसमान भी पैदा की है, जन्नत भी पैदा की, दोज़ख भी पैदा की, नबियों को भी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुबारक पैदा किया था, और हर नबी को नजात मिली इसी दिन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आग ठंडी हुई थी इसी दिन, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती पार लगी थी इसी दिन, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी इसी दिन। ये पूरी लंबी रिवायत रख के इमाम जलालुद्दीन सुयूती का कमेंट पढ़िएगा आप, आपके सामने भी मैं बोलूँगा, रेफरेंस आ जाएगा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा कि ये झूठ बांधा है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बांधा है। आगे लिखते हैं रिजालहु सिकात, लेकिन इसकी सनद बिल्कुल ठीक है, सनद में हर बंदा सीखा है। लेकिन जानते थे इमाम जलालुद्दीन सुयूती भी अच्छी तरह, लेकिन इंसान है, ख़ता हो जाती है, गलती हो जाती है, इसमें परेशानी की बात नहीं। तो ये जितनी भी खुशी गमी की रिवायतें हैं आशूरा के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मुक़द्दस नाम लेके झूठ बांधी गई हैं, इनमें से कोई भी रिवायत साबित नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे और अपने आप को इन खुराफात से, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लेकर लोगों ने झूठ बांधा, इस ऐसे झूठों से हमें बचने की तौफीक दे। उसकी वजह यह है कि ऐसी चीज़ों को लोग फ़ौरन दीन समझ जाते हैं और फिर ज़ाहिर उस पर अमल करते चले जाएंगे, ना सवाब मिलेगा, वबाल अलग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधने का गुनाह अलग। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए मैं बारहा अपने भाइयों को ये समझाता हूँ, फ़न हदीस की जो राह है, कुरान पढ़ें आप, बस आवाम का काम है कुरान पढ़ें। जितनी अल्लाह ने आपको अक़ल दी है, शऊर दिया है, कुरान पढ़ें, समझे, अमल करें। और अल्लाह ताला ने ज़्यादा आपको महारत दी है, शऊर ज़्यादा दिया है, नॉलेज ज़्यादा दिया है, कुरान में और तहकीक करें। फ़न हदीस की राह के अंदर जब बहुत ज़्यादा महारत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, कि आप हर एक रिवायत को जानें कि उसकी सनद और मतन पे उलमा ने क्या कलाम, उसके बाद इजाज़त होती है कि आप ये किताबें खोलें और पढ़ें। वरना नाउज़ुबिल्लाह सही सनद के जामों के साथ इतनी इतनी खुराफात आपको मिल जाएंगी, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त हदीसें लिखवाई नहीं, सदियों बाद जमा हुई हैं, सालों बाद जमा हुई हैं, लोगों ने बहुत शरारतें की। इन शरारतों को समझने की महारत अगर आपके पास हो, फिर फ़न हदीस को पढ़ें। वरना अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करें, अल्लाह के कलाम से दिल लगाएं, अल्लाह के कलाम से रूह लगाएं, अल्लाह के कलाम से ज़ौक़ पैदा करें। जितना चाहे पढ़ें, जितना चाहे अमल करें और करते चले जाएं। कोई शक नहीं वो अल्लाह का कलाम है, उसकी नूरानियत, उसकी रूहानियत, उसकी बरकतें सब आला, सब निराला। जज़ाकल्लाहु खैर।